गुड मॉर्निंग दोस्तों। लीजिए आपके लिए लेके आया हूँ मॉर्निंग डोज। मॉर्निंग डोज तो इसके तहत फिर से हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। चलिए फिर कैलेंडर का नेक्स्ट टॉपिक यानी क्या होगा, आइए सीखते हैं। देखिए मैं बताया था कि कैलेंडर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके टाइप कौन कौन से बनते हैं। एक होता है सिंगल डेट, ठीक है। तो चलिए इसको बता देता हूं मैं क्या होता है। तो सिंगल डेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि 29 मार्च 1896 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो ये पूछ लेता है तो आप वहां पे कैलेंडर तो रहेगा नहीं आपके परीक्षा में, ना घड़ी रहेगा ना मोबाइल रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप कैसे पता करेंगे। तो इसको मैं ट्रिक के थ्रू इस चीज को मैं अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। दूसरा हमारा होता है डबल डेट। और एक चीज और, ये जो हमारा दिन निकल के आता है, ये पूछता है कि 29 मार्च 1896 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो जो दिन निकल के आता है बिल्कुल राइट दिन निकल के आता है। आप उसको मोबाइल में या कहीं भी या कैलेंडर में चेक करेंगे तो आपका सही आंसर वही मिलेगा, ठीक है। अब डबल डेट में क्या होता है, दो डेट देगा 29 फरवरी 1896 को रविवार का दिन था, ठीक है। रविवार का दिन था। तो कहेगा 31 मार्च, ठीक है, 2005 में कौन सा दिन था, ठीक है। तो एक वो देगा, ये कुछ भी दिन दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 29 फरवरी 1896 को रविवार है। कुछ भी देता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। वो संडे भी कर सकता है, मंडे भी कर सकता है, ट्यूसडे भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा दिन लेता है। अब उसके बाद आपको अगला दिन पूछेगा, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन। फिर तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको भी देख लीजिए। दो टाइप हो गए आपके। तीसरा मिक्स क्या होता है, इसमें पूछा जाता है कि आज के 3 दिन बाद, आज से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। आज रविवार है तो अगले दिन कौन सा होगा। आज रविवार है तो इसका अगला दिन कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मिक्स वाले आते हैं। इसमें भी और बहुत सारे टाइप बनते हैं। तो मिक्स वाले में बहुत ही मजेदार बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंगल डेट, ठीक है। यही स्टार्ट करते हैं सिंगल डेट। देखिए सिंगल डेट चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको ट्रिक के थ्रू हम करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 7/5/1995 को कौन सा दिन था। 7/5/1995 को कौन सा दिन था। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। ये जो डेट निकल के आएगा, दिन निकल के आएगा, वो आप मोबाइल में कैलेंडर में कहीं भी देखेंगे वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए इसका ट्रिक होता है, देखिए x + y + z + शेष दिन। इतना चीज अगर x और y और z का मान पता कर लेंगे और शेष दिन, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। क्या होता है, देखिए x क्या होता है और y क्या होता है और z क्या होता है। देखिए x क्या होता है, जो लास्ट के ईयर होते हैं, यानी ईयर जो हमारा होता है उसके लास्ट के 2 अंक। x का मान लास्ट यानी ईयर के लास्ट के 2 अंक 95 है ना, उसमें से अपने पास से 1 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 94, ठीक है। एक तरीका है, ट्रिक है। तो 94 हो गया। अब देखिए इसके बाद y का मान क्या होता है, x/4 यानी x का जो मान निकल के आएगा उसमें 4 से भाग देंगे। तो 94 में 4 से भाग दीजिए तो आएगा आपका 4 दूना 8 और यहां बचा 14, 4 तिहाई 12 और 12 2 4 5 20, 23.5 आएगा। तो ध्यान रखिए यहां हमको 23.5 नहीं रखना है। देखिए ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड ये और लेफ्ट हैंड ये, दशमलव के राइट हैंड इधर हो गया, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड वाले संख्या को रखना है, दशमलव के बाद वाले संख्या को नहीं रखना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रहे। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, केवल 23, ठीक है। दशमलव के बाद वाले अंक को छोड़ देना है।
अब जेड का मान पता करना है कि जेड का मान क्या होता है। जेड का मान पता करने के लिए देखिए बता रहा हूं मैं, यहां जेड का मान पता करना है तो देखिए एक चीज याद कर लीजिए, 5310 ये हमारा सूत्र है। 5310 ये होता है सन 1700 के लिए, ये होता है 1800 के लिए, ये होता है 1900 के लिए, और ये होता है 2000 के लिए। यानी जब हमारा क्या आंसर आएगा, देखिए जेड का मान कैसे पता करेंगे, ईयर कौन सा रहा है 1995, ठीक है। तो ये 1995 कहाँ आएगा, 1900 और 2000 के बीच में ही तो आएगा 1995, इन दोनों के बीच में आएगा 1995। तो जब 1995 और 2000 के बीच में आएगा तो क्या करेंगे, प्राथमिकता हम पहले वाले को देंगे। यानी 1900 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1900 से स्टार्ट हो रहा है, अभी 2000 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 5 वर्ष बाकी है 2000 कंप्लीट होने में। तो 1900 से स्टार्ट है और 1900 के लिए मान क्या है 1, तो यहाँ पे हम जेड का मान 1 समझ लीजिएगा अच्छे से। जेड का मान कैसे निकाले हैं, यह हमारा 1995 है, तो 1995 1900 से स्टार्ट होता है, तो 1900 के लिए 1 ये रखेंगे। तो एक्स और वाई और जेड का मान हमको मिल गया। अब चलिए हमको शेष दिन पता करना है। शेष दिन हम पता करते हैं, तो शेष दिन कैसे पता करेंगे, देखिए और देखिए एक चीज और, अगर मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा हो कि सन 1600 का आ जाता हो, 1600 शताब्दी वर्ष चल रहा होता, तो जब 1600 होगा तो क्या होता है, यही संख्या फिर दोहराने लगते हैं, फिर आएगा 0, ठीक है। फिर उसके बाद 1500 के लिए 1, और फिर अगर आगे करें सन 2100, देखिए ये शताब्दी वर्ष चल रहा है, 100 का डिफरेंस चल रहा है, इसके बाद आएगा 2100, तो 2100 के लिए फिर क्या होंगे, 0 के बाद क्या आ रहा है 5 9, फिर 2200, तो 2200 के लिए क्या आएगा, फिर 5 के बाद 3। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत ही मजेदार चीज है, इस चीज को याद रखिएगा। इतना अगर आप याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सिंगल डेट में ये हो गया आपका z बराबर 1। अब हमको पता करना है क्या, शेष दिन। तो शेष दिन हम पता करते हैं, ये मैं यहां से मिटा देता हूं, यहां से मिटा देता हूं मैं, चलिए क्या था 7 5 था ना 1995, तो शेष दिन हम पता करते हैं। तो शेष दिन हम पता कैसे करेंगे, देखिए शेष दिन देखिए क्या चल रहा है, 1995 का 5वां महीना चल रहा है ना, तो देखिए पहले हमारा आता है जनवरी, पहले हमारा आता है जनवरी, फिर आता है फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। मई हमारा होता है 5वां, और मई में 5वां यानी 5वें महीने में 7 तारीख, तो ये 7 आप लिख लीजिए। महीने में मई में 5वां तारीख 5वां मंथ होता है, और उसमें तारीख हमारा है 7, तो 7 लिख लीजिए। और हमारा जनवरी हमारा होता है 31 दिन का, जनवरी हमारा 31 दिन का, तो यहाँ पे 31 लिख लीजिए। फरवरी हमारा देखिए साधारण वर्ष है ना, ध्यान रखिएगा 1995 साधारण वर्ष, तो इसमें फरवरी का कितने दिन का होगा 28 दिन का होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा 28 दिन। यहाँ पे लीजिए आपका, फिर मार्च हमारा 31, अप्रैल हमारा 30। अब इन सबको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 7 और 1 8, 8 1 9, 9 8 17 का 7, 7 और 1 8, 8 8 16, 1 17 का 7 हासिल 1, 3 3 6 6 2 8, 8 3 11 1 12, 127 दिन आ गया ना शेष दिन, ये शेष दिन। इतना सब चीज क्लियर हो गया। अब चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब सूत्र में रखेंगे हम, इस चीज को मेंशन करेंगे। तो देखिए यहां हम मिटाते हैं, यहां हम ये चीज 94 आया था, इसको लिख लेते हैं छोटे में, इसका हमारा आंसर आया था 23। अब यहां पे करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमको सूत्र में रखना है ट्रिक में x प्लस वाई प्लस जेड, तो x और शेष दिन, तो x का मान हमारा है 94 प्लस y 23 और z 1 और प्लस शेष दिन 127। तो सबको ऐड करेंगे, तो चलिए ऐड करते हैं, 7 और 1 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 का 5, ठीक है
15 का 5 7 और 1 8, 8 3 11, 11 4 15 का 5 और 1 बचा 2, 2 4, 4 9 4 13 और 1 14 का 4 1, 1 और 1 2, 245 आ रहा है ना। अब देखिए 245 में हम 7 से भाग देंगे। 7 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि हमारा सप्ताह 7 दिन का होता है, ये याद रख लीजिएगा। 7 से ही भाग देना है, सब कुछ जोड़ के 7 से ही भाग देना है। जब 7 से भाग देंगे तो 7 तरीका 21, कितना बचा 3, 7 बचे 35, आंसर आया 0। शेषफल हमारा आ गया 0। देखिए शेषफल का ही महत्व है। अगर देखिए अगर शेषफल, देखिए शेषफल 0 1 2 3 4 5, ठीक है 6, तो 0 अगर आएगा तो रविवार, 1 आएगा तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये शनिवार। हमारा शेषफल क्या आया है 0, तो उस दिन हमारा रविवार। देखिए 0 आया ना, 0 के सामने रविवार, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। देखिए कितना मजेदार चीज है, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। सिंगल डे, देखिए इससे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 3/2/2020, 3 तारीख। एक काम करिए 21, आज ही का डेट निकाल लेते हैं। आज कौन सा, इसको प्रूव कर देते हैं। आज तारीख है हमारा 26 मार्च है 2021 को कौन सा दिन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को करते हैं, तो चलिए पता करते हैं। ट्रिक हमारा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस शेष दिन, ठीक है। तो x हमारा हो जाएगा 21 आएगा, तो 2100 मतलब लास्ट के 2 अंक लेते हैं हम 21, इसमें से -1 कर देंगे, क्या हो जाएगा 20। y बराबर हमारा क्या हो जाएगा x/4, तो 20/4, 4 5 20, 5 बार में कट गया ना, तो यही 5 आंसर हो जाएगा। z बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए z बराबर हम पता करेंगे यहाँ पे z का मान, z का मान 1700 के लिए 5, 1800, 1900 और 2000, तो ये जाएगा 3 1 0। तो देखिए 2021 कहाँ आएगा, 2000 से स्टार्ट होगा ना, तो इसके लिए z का मान क्या हो जाएगा 0। अब देखिए शेष दिन हम पता करते हैं, शेष दिन, तो शेष दिन हम पता करते हैं, तो शेष दिन कैसे होगा, देखिए हमारा चल रहा है तीसरा मंथ, तो जनवरी से स्टार्ट होगा, फिर फरवरी और फिर मार्च। तो मार्च में कितने तारीख 26, तो 26 को ऐसे रखेंगे। मार्च में 26 तारीख चल रहा है तो उसको रख लेंगे। जनवरी में हमारा होता है 31, और 2021 हमारा क्या है साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष यानी फरवरी का महीना 28 दिन का। वहीं पे यहाँ पे 2020 रहता तो हमारा लीप वर्ष होता, ठीक है। तो वहां फरवरी का महीना 29 दिन का होता, तो यहाँ पे फरवरी का महीना 28। चलिए ऐड कर लेते हैं इस सबको, तो 6 8 से 14, 1 15 का 5, 2 2 4, 4 3 7 और 1 8, 85 हो गया ना। अब चलिए अब इसको हम फिलअप करते हैं। x का मान 20, y का मान 5 और z का मान 0 और शेष दिन 85। ऐड करेंगे 5 5 10 का 0, हासिल 1 8 2 10 और 1 11, 110 आ रहा है ना। अब 110 में हम क्या करेंगे, 110 में 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 7 7 4 11, 4 40, 7 7 49, अधिक 11 7 5 38 और ये हो जाएगा आपका 5 5 आ गया ना। देखिए 5 आ गया ना। अब चलिए 5 हम रखेंगे यहाँ पे, तो 0 1 2 3 4 5 6 एक था ना। ये रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार और ये शनिवार,
ठीक है, तो आज क्या है, देखिए आज शुक्रवार है ना, आज दिन कौन सा है, शुक्रवार है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आंसर हमारा है 5 यानी शुक्रवार, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए आज शुक्रवार है ना, तो देखिए हमारा राइट आंसर आ गया शुक्रवार। तो देखिए अब कैसा लगा, कितना अच्छे से, कितना आसानी से हमने इसे क्या किया, क्लियर किया। तो चलिए ये हमारे थे टाइप, और इसमें भी सिंगल डिजिट में और भी टाइप बनते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।